नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कर्नाटका गैम्बलिंग लॉ के बारे में। रिसेंटली कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक लॉ पास किया, वो है अमेंडमेंट टू कर्नाटका पुलिस एक्ट 1963। तो ये नोटिफाई भी हो गया है, ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गया कर्नाटका स्टेट में। तो बेसिकली ये जो लॉ है दोस्तों, ये गैम्बलिंग से रिलेटेड है। जितने भी ऑनलाइन गैम्बलिंग बेटिंग वगैरह होता है, ये एक कॉग्निजेबल एंड नॉन बेरेबल ऑफेंस कर दिया गया। कॉग्निजेबल मतलब क्या है? देखिए, ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस को एक बंदे को अरेस्ट करने के लिए कोई वारंट की जरूरत नहीं होता है, इमीडिएट अरेस्ट कर सकता है। ऐसे ऑफेंस को आप कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हो। नॉन बेलेबल मतलब आपको जल्दी बेल भी नहीं मिल सकता। तो इस तरह की ऑफेंस बना दिया। ऑल फॉर्म्स ऑफ गैम्बलिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन आप जितने गैम्बलिंग वगैरह करते हो ना दोस्तों, जिसमें आपकी स्किल्स की जरूरत नहीं है, प्योर लक की जरूरत है, उस तरह की जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं वो इन्होंने बैन कर दिया है। तो बेसिकली कर्नाटका सरकार एक्चुअली टारगेट कर रहा है जितने भी ऑनलाइन रमी गेम्स है, या फिर ये तीन पत्ती जैसे जितने गेम्स है ना दोस्तों। रमी गेम्स में एग्जाम्पल में बोलूंगा एस 2 3, रमी सर्कल, जंगली रमी, ये सब एग्जाम्पल्स है जिसमें लोग जो है बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि अगर ये जीतता है तो इन्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता भी है। तो एक लालच टाइप का बन जाता है। एक बार कोई भी इसमें घुस जाता है ना, तो फिर इनका बहुत पैसा के नुकसान हो जाते हैं। हाँ, एक टाइम पे आप पैसे कमा भी सकते हो, पर वो पैसे से कभी आप खुश नहीं होगे। आपको जितना मिलेगा उतना आप इन्वॉल्व हो जाओगे इस तरह की गेम्स में, क्योंकि इसमें पैसे बहुत ज़्यादा है। तो कर्नाटका स्टेट में, इवन बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे केसेस हुआ है कि लोग ये रमी खेल खेल के पैसे पूरा बर्बाद कर देते, बाद में सुसाइड कर देते, या फिर इनकी पूरी फिनेंशियल जो कंडीशन है वो ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से काफ़ी सारे कंप्लेंट्स आया था पब्लिक से कि इस तरह की गेम को बैन कर देना चाहिए। तो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने वही किया। गैम्बलिंग लॉ, द कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 वॉज नोटिफाइड एंड केम इनटू फोर्स। देखिए, ऑलरेडी फोर्स में आ गया है। तो आप ये सोच रहे होंगे ये तो एक रीजनल इश्यू है, कर्नाटका स्टेट से रिलेटेड है। पर देखिए दोस्तों, इस तरह के लॉस अभी मैक्सिमम स्टेट्स में आने वाला है, क्योंकि ये जो ऑनलाइन कार्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया है। आजकल हमारे देश में एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन इस तरह की ऑनलाइन कार्ड गेम्स में इन्वॉल्व है, जिससे एक तो इनका टाइम वेस्ट हो जाता है, दूसरा इनके पैसे भी। बहुत कम लोग होता है जो सक्सेसफुल होता है। अगर सक्सेसफुल हो भी जाता है ना, वो फिर से उसी में लगा रहते हैं, फाइनली उनके पैसे जो है लॉस हो जाता है। तो इसमें प्रॉफिट कमाता कौन है? जो एक परसेंटेज लेते हैं, हर एक गेम में एक परसेंटेज गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को जाता है, तो वो लोग सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। और कोई भी इसमें इतना ज़्यादा पैसे कमा नहीं पाते हैं। वो उनको लगता है कि हम पैसे कमा पाएंगे आगे खेल के, पर फाइनली क्या हो जाता है, इनका पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इट इज एम फॉर broadening the scope of gambling beyond what has been defined by law. It was passed despite similar laws introduced in Tamil Nadu, Kerala and Telangana. देखिए, रिसेंटली तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना जैसे स्टेट्स में इस तरह के लॉस आया था, पर जितने भी ये ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है ना दोस्तों, उन्होंने ये लॉ के अगेंस्ट लीगल चैलेंजेस लेके आया एंड काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल ही रहा। फॉर एग्जाम्पल, केरला में भी एक बैन लेके आया था ऑनलाइन कार्ड गेम्स का, पर अभी इन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किया, ये सक्सेसफुल भी रहा। तो फिर से अब केरला जैसे स्टेट्स में ऑनलाइन गेमिंग चालू हुआ है। तो ये जो कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट है, इसके अगेंस्ट भी अपील जाएगा, तो हो सकता है ये भी कैंसिल हो जाए, है कि नहीं? तो ये अमेंडेड लॉ में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, एक बार देखते हैं। It covers all forms of wagering or betting in connection with any game of chance with the exception of horse racing and lotteries. देखिए, ये जो लॉ के अंदर गेम ऑफ चांस को बैन कर रहे हैं, मतलब जिस गेम्स में प्योर लक इन्वॉल्व है, कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है। इसमें दो एक्सेप्शन है, हॉर्स रेसिंग एंड लॉटरीज। देखिए, हॉर्स रेसिंग में थोड़ा बहुत स्किल की जरूरत है एंड ऑब्वियसली लक की जरूरत है, तो उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया है। एंड लॉटरीज जो है, लॉटरीज तो आपको पता ही है ना, बहुत कम अमाउंट में आता है, 20 30 40 रुपए का आता है। अगर जीत जाता है तो इनको फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ या फिर 50 लाख 10 लाख इस तरह मिल सकते। तो लॉटरीज ठीक है, ये बोला है। लॉटरीज का जो टैक्स है, एक बार एक एग्जामिनेशन में पूछा भी था, 28% GST लगता है लॉटरीज का, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। And it also puts betting on the skills of others in the category of gambling. It provides an exception only to any game of skill and not to wagering में persons taking part in such game of skill. तो बेसिकली वो उन्हीं गेम्स को एक्सेप्शन दिया जाता है जिसमें प्योर गेम ऑफ स्किल है। जितने भी गेम्स में चांस है, मतलब लक के ऊपर जो पैसे लगा रहा है, जो बेटिंग कर रहा है, उसको बैन किया है। इन नया लॉ के हिसाब से जो पनिशमेंट है या फिर पेनाल्टीज है, उसको भी एनहांस किया है। मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर ओनर्स ऑफ गैम्बलिंग सेंटर्स 3 साल तक हो सकता है एंड फाइन ₹1 लाख तक हो सकता है। जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 6 महीने का होगा, फाइन जो है 10,000 का होगा। जो क्वांटम ऑफ ऑफेंस है उसके हिसाब से पनिशमेंट की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ता हुआ जाएगा। अब ये नया लॉ का इम्प्लीकेशंस क्या है? जैसे ये लॉ इफेक्ट में आ गया, जितने भी ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स हैं, इन्होंने अपने ऐप्स को जियो लॉक किया है। बेसिकली
जिस ऐप के थ्रू आप लॉगिन करोगे आपको आपका स्मार्टफोन का लोकेशन ऑन करना ज़रूरी है। लोकेशन जैसे ऑन करोगे, अगर आप कर्नाटका स्टेट में हैं तो आपका जो गेम है वो आगे नहीं जाएगा, बेसिकली आप लॉगिन भी नहीं हो पाओगे। अब दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि तेलंगाना, तमिलनाडु एंड केरला जैसे स्टेट्स में भी इस तरह की ऑनलाइन गेम्स के ऊपर बैन लेके आया था, पर ये जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इन्होंने लीगली चैलेंज किया था, तो उनका जस्टिफिकेशन क्या है ये भी देखते हैं। एक तो ये बोल रहा है दीज आर गेम्स ऑफ स्किल, हाँ ये लोग मान रहे हैं इसमें लक भी है पर इसमें स्किल भी है, तो आप इस तरह बैन नहीं कर सकते हो। दूसरा वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। देखिए आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये लोग ये जो बैन लेके आ रहा है ना, ये लोग की कहना ये है दिस आर वायलेटिंग आवर फंडामेंटल राइट्स बिकॉज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी में हमें ये अनुमति दिया है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो आप फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक कर रहे हो। फिर कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टेट के बारे में बताया। इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट स्टेट्स डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। स्टेट्स के पास कोई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है कि इस तरह की गेम्स ऑफ स्किल को आप बैन कर सके। ठीक है, बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जितने भी गेम्स है ना, रमी गेम्स हो गया, तीन पत्ती हो गया, उसको गेम ऑफ स्किल बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए जब गेम ऑफ चांस होगा, 100% गेम ऑफ चांस होगा, तब जाके ये लोग बैन करेगा ना, तो इसमें स्किल्स भी इन्वॉल्व है, ये इनका कहना है। वैसे जो रमी गेम्स वगैरह है दोस्तों, मेरा मानना यह है इसमें तो 70% चांस है, बेसिकली लक है, 30% आप स्किल बोल सकते हो। तो बेसिकली इसमें लक बाई चांस ही है और कुछ नहीं है। एंड रमी एंड हॉर्स रेसिंग हैव बीन क्लासिफाइड बाय द कोर्ट्स एज गेम्स ऑफ स्किल दैट डू नॉट कम अंडर द पर्व्यू ऑफ गेमिंग लॉज। ऊपर से ये लोग बोल रहे हैं ये जो रमी, हॉर्स रेसिंग वगैरह है, इनको कोर्ट ने गेम ऑफ स्किल क्लासीफाई किया है एंड ये गेमिंग लॉज के पर्व्यू में नहीं आता है। तो इस तरह की जस्टिफिकेशन इन्होंने दिया है। अब दोस्तों विल दिस अमेंडमेंट स्टैंड द टेस्ट ऑफ लॉ? कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु में हुआ, मतलब स्टेट ने जैसे बैन किया, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने इसके ऊपर लीगली चैलेंज किया, तो फिर हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर भी दिया था कि बोथ रमी एंड पोकर्स आर गेम्स ऑफ स्किल। मतलब जैसे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने जस्टिफाई किया था कि ये गेम ऑफ लक नहीं है, गेम ऑफ स्किल है, इस तरह बैन नहीं कर सकते, और ऊपर से आप हमारा जो फंडामेंटल राइट है इसे वायलेट कर रहे हैं, तो कोर्ट ने ये बोल दिया था रमी, पोकर जैसे गेम्स है वो गेम्स ऑफ स्किल है। तो हो सकता है ये जो कर्नाटका एक्ट है इसके ऊपर भी लीगली चैलेंज किया जाए, तो ये भी स्टक डाउन। वैसे कोर्ट ने ऑलरेडी ये रूल किया है, गेम्स एंड स्पोर्टिंग एक्टिविटीज इन द फिजिकल फॉर्म कैन नॉट बी इक्वेटेड विद गेम्स कंडक्टेड इन वर्चुअल मोड इन साइबर स्पेस। देखिए कोर्ट का कहना यह है। वैसे दोस्तों इंडिया में रूल्स क्या कहता है, आपने बड़े बड़े सिटीज में ये क्लब्स वगैरह देखा होगा जहां इस तरह की बेटिंग चलता है, कार्ड गेम्स चलते हैं पैसों के ऊपर, तो वो एक्चुअली अलाउड नहीं है क्योंकि वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या, मैंने आपको बता दिया, मतलब पुलिस को अगर इन्हें अरेस्ट करना है तो कोई वारंट की जरूरत नहीं है, तो इस तरह की ऑफेंस बना रखा है। पर कोर्ट का कहना यह है इस तरह की जो ऑनलाइन मोड में या फिर वर्चुअल मोड में या साइबर स्पेस में जो गेम्स चल रहा है, इसको आप फिजिकल फॉर्म में जो गेम चलो उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि ये जो रमी, पोकर जैसा गेम्स है वो गेम ऑफ स्किल है, इसको अलाउ कर देना चाहिए। वो तो लोगों के ऊपर है उसको खेलना है नहीं खेलना है, तो टाइम ही बताएगा कि ये जो कर्नाटका अमेंडमेंट एक्ट है दिस विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ लॉ और नॉट। तो दोस्तों व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखिए एक चीज किया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट्स इस तरह की गेम्स को बैन करने से सिवा रेगुलेशंस ला सकता है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ला सकता है। इसे क्या है ना, स्टेट्स को थोड़ा बहुत रेवेन्यू भी मिल जाएगा। आपको पता है कि इस तरह की जो गेम्स है इसमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो जितना रेवेन्यू जनरेट होगा टैक्स के फॉर्म में थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के पास भी आ जाएगा, तो गवर्नमेंट ऐसे सोर्स ऑफ रेवेन्यू इसे देख सकता है। ऊपर से जितना भी इस तरह की कार्ड गेम्स वगैरह चलता है हमारे देश में या फिर गैम्बलिंग चलता है, ये सब अंडरग्राउंड है, किसी को मालूम भी नहीं चलता कहाँ होता है ये सब, बड़े बड़े सिटीज़ में, कोपचे में होता है ये सब। अगर इसको लीगलाइज किया जाए तो गवर्नमेंट को ऐसे सोर्स ऑफ रेवेन्यू ये यूज कर सकता है इन ए रियलिस्टिक एंड रीजनेबल मैनर, ठीक है। एंड देयर आर ऑफ कोर्स अदर एंसिलरी बेनिफिट्स लाइक एम्प्लॉयमेंट। अगर इसको लीगलाइज किया जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। एजुकेटिंग पीपल अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गैम्बलिंग इन ऑर्डर टू डिवाइड दम ऑफ इंडल्जिंग इन एक्सेसिव गैम्बलिंग। तो कहने का मतलब यह है एजुकेट करना चाहिए लोगों को कि एक्सेसिव गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए। प्रेशर के लिए, थोड़ा बहुत लेशर के लिए गैम्बलिंग कर सकते हो, थोड़ा बहुत पैसे आप मतलब वेस्ट भी कर सकते हो, पर एक्सेसिव गैम्बलिंग में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यह है ईथर का वे फॉरवर्ड। पर देखिए दोस्तों, मैं तो इसका पूरा अगेंस्ट हूं, क्योंकि दोस्तों गैम्बलिंग एक ऐसा चीज है, एक बार कोई इन्वॉल्व हो जाता है वो एडिक्ट हो जाता है। हो सकता है उन्हें पहली बार खेलने से 1 लाख रुपया मिल जाए ऐसे प्राइज मनी, पर वो 1 लाख से वो खुश नहीं होगा, उसमें लालच बन जाएगा। वो सोचेगा अगर मैं 1 लाख कमा पाया तो मैं और लाखों रुपये कमाऊंगा, फिर खेलेगा। वो तब तक खेलेगा
जब तक उनका वो 1 लाख भी चला जाएगा, फिर अपनी पॉकेट से और 2-3 लाख चला जाएगा। फिर वो वही सोचेगा जितना पैसे मेरे गया है मैं इधर ही से कमाऊंगा, जो कभी नहीं होने वाला है। तो इसी तरह एक आदमी पूरा बर्बाद हो जाता है इस तरह गेम्स में इन्वॉल्व होके। तो मेरे हिसाब से इसे गवर्नमेंट अलाउ कर भी सकता है, पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस चाहिए। मतलब जो पैसे उसमें लगा रहे हैं लोग, इसमें कंट्रोल चाहिए। आजकल क्या होता है दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से अगर आप देखोगे, इसमें 5,000, 10,000, 50,000 का भी गेम्स है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा लोग मिलेगा। क्योंकि लोग जो है शॉर्टकट में जल्दी पैसे कमाना चाहता है। कोई भी ये नहीं सोचेगा मैं 10 रुपए का गेम खेलूंगा, धीरे 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 मैं कमाऊंगा, कोई नहीं सोचेगा। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो अगर गवर्नमेंट इन्हें लीगलाइज करना भी है तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस चाहिए। जितने पैसे आप लगा सकते हो वो कम से कम 100 रुपया या 50 रुपया, बस प्लेजर के लिए, लेजर के लिए खेल सकते हैं। इस तरह की स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए, तब जाके थोड़ा बहुत हो भी सकता है। वैसे आप इन्हें खुला छोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स देखोगे, बेसिकली मैं कार्ड गेम्स की बात कर रहा हूं, इसमें एट ए टाइम कभी भी आप देखो लॉगिन करके, तो उसमें आपको एट ए टाइम 70,000, 80,000 लोग मिलेंगे जो खेल रहा है। ये जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, इससे कितने पैसे कमा रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। करोड़ों रुपए कमाते एक एक मिनट में ये लोग। तो इनको थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की जरूरत तो है। तो दोस्तों, कंक्लूड करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि लाइफ में कभी भी आप शॉर्टकट मत लीजिए। ये जो ऑनलाइन रमी गेम, ड्रीम 11, ये सब जो खेलते हैं ना दोस्तों, वो वही लोग हैं जो लाइफ में शॉर्टकट करके सक्सेसफुल बनना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है। अगर आप पैसे कमा भी लोगे, मतलब मान लीजिए आपको 1 करोड़ मिल गया ऐसे प्राइज मनी, आप में वो सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, आप कभी खुश नहीं होगा। वेरास अगर आप मेहनत करके, खूब मेहनत करके अगर जरा सा भी पैसे कमाओगे ना, उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो कुछ अलग ही होगा। तो लाइफ में कभी भी आप शॉर्टकट से पैसे बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। आपने शायद ये मूवी देखा होगा, टैक्सी नंबर 9211, वन ऑफ माई फेवरेट मूवी है। अगर टाइम मिले तो आप देख लीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मूवी है। इसमें क्लाइमैक्स में नाना पाटेकर जॉन अब्राहम से पूछता है, तेरा कितना पैसा का नुकसान हुआ? तो जॉन अब्राहम बोलते हैं 300 करोड़। तो फिर नाना पाटेकर पूछता है, पता है 300 करोड़ में कितने जीरो है? तो जॉन अब्राहम हंसता है। तब नाना पाटेकर बोलता है, अगर खुद कमाता तो मालूम चलता। देखिए जो डायलॉग है ना, अगर खुद कमाता तो मालूम चलता, इसकी मीनिंग बहुत वाइड है। आप सोचिए, खुद कमाता तो मालूम चलता। आपको कमाना है पैसे, शॉर्टकट में नहीं लेना है। आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, पैसे तो अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह की शॉर्टकट मत लीजिएगा लाइफ में कभी भी। ये मत सोचिएगा कि मैं पोकर खेल के या फिर रमी खेल के, ड्रीम 11 में पैसे लगा के और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा और सक्सेसफुल बन जाऊंगा। इस तरह कभी मत सोचिएगा, क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल बनना है आने वाली जनरेशन के लिए कि मेहनत करके कैसे एक आदमी सक्सेसफुल बन सकता है, कैसे रेस्पेक्ट पा सकता है। तो वही बोला था दोस्तों। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।